हेलो दोस्तों, हिंजा बॉयज़ चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। मैं एक दुकान में थी, तभी मैंने उस दुकानदार को एक 7 साल के बच्चे से बात करते हुए देखा। दुकानदार बोला, माफ़ करना बेटा, इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। फिर उस बच्चे ने मेरी ओर मुड़कर मुझसे पूछा, आंटी क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा बच्चा अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसके लिए लेना चाहता है। इस पर उसने जवाब दिया कि यह गुड़िया मेरी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए तोहफे में देना चाहता है। यह गुड़िया मैं मम्मी को दूंगा, फिर मम्मी मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बहन अल्लाह के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही मेरी बहन से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाए कर मेरी बहन को दे दे। और फिर वह बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी न जाएं, वो मेरी गुड़िया लेकर आने तक का इंतज़ार करें। फिर उसने मुझे अपना फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिला कर हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मेरा फ़ोटो देखकर मुझे याद करती रहे। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़कर जाना चाहेंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने पर्स तक पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पूरे पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद मैंने उससे नज़रें बचाकर उसके पैसे में कुछ पैसे मिला दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे और कुछ पैसे बच भी गए थे। नन्हे बच्चे ने कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैंने कल रात सोने से पहले दुआ की थी कि मुझे इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए पैसे दे दें ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सकें, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं अल्लाह से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर अल्लाह ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी ख़रीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर मैं वहाँ से निकल गई। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से बच्चे को निकाल नहीं पा रही थी। फिर मुझे 2 दिन पहले की एक घटना याद आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 4 साल की बेटी की वहीं पर मौत हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। क्या वह परिवार इसी छोटे बच्चे का ही था? मेरा रोम रोम कांप उठा। फिर 2 दिनों के बाद पता चला कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और जहां उस महिला को आखिरी सफ़र के लिए रखा गया था वहां पहुंचा। वह महिला सफ़ेद कफन में थी। उसके हाथ में सफ़ेद गुलाब और उस छोटे से बच्चे का फ़ोटो था और उसके सीने पर रखी हुई थी वह गुड़िया। मेरी आंखें भीग गईं। मैं भीगी आंखें लेकर वहां से लौट आई। उस नन्हे से बच्चे का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी लापरवाही से पल भर में उस बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते वक्त गाड़ी ना चलाएं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।